हिंदू मुस्लिम के बीच का फर्क क्या है? भारत की पावन धरा पर काफिर कौन है? मुस्लिमों की सच्चाई क्या कहती है? हिंदू नहीं होते तो क्या कत्लेआम मचता? 20 करोड़ मुसलमानों के साथ अब क्या होना है? हिंदू मुस्लिम पर क्या बोले बेस्ट सेलिंग ऑथर अक्षत गुप्ता? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। What is difference between Hindu and Muslims? सब कुछ ही अलग अलग है हम लोगों का। हम लोग हर चीज हम लोगों का जीने की पद्धति, हम लोगों का खान पान, हम लोगों की का रहन सहन, सब कुछ अलग है। मतलब हम लोग एक जगह पे रह पाते हैं, उसका श्रेय आपको और मुझको मिलना चाहिए। और मैं बहुत जिम्मेदारी से, बहुत सोच समझ के बात कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम को एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसका पूरा पूरा श्रेय हिंदुओं को जाता है, क्योंकि उसका श्रेय अगर मुस्लिमों को जाता होता तो अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बाकी इस्लामिक कंट्रीज में, बांग्लादेश में, सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं है, बाकी हर रिलीजन के लोग घटते नहीं रहते। अगर इसका श्रेय इस्लाम को मानने वालों के पास जाता तो फिर शायद ईरान में, इराक में, अफगानिस्तान में और जहाँ जहाँ उस समय मुस्लिम्स होते थे, वहाँ आज से 1000 साल पहले हम हमला किए होते। हम उनको बोले होते कि तुमको शिव को मानना ही पड़ेगा, है ना। तो हम बोलते कि अगर तुम शिव को नहीं मानते हो तो तुम अधर्मी हो। तो हमारे पूजा पद्धति और हमारे तौर तरीकों में ये है ही नहीं। हम को एग्जिस्ट करते हैं। इस पूरी दुनिया का जो पहला मस्जिद बना था वो आपके भारत देश में बना था, कोचीन में। राजा ताहिर, जो कि एक हिंदू राजा थे, उन्होंने ज़मीन दी थी कि तुम जिस तरीके से अपनी पूजा करना चाहो करो। तो अगर हम लोग सहनशील नहीं होते तो कम से कम भारत देश में पहला मस्जिद, भारत देश में तो नहीं होता, कहीं भी होता, यहाँ नहीं होता। तो हम बड़े, क्या क्या बताऊं मैं, बहुत सारी चीज़ें। जैसे हम, रहने दीजिए कुछ ही पॉइंट एक दो। हम लोगों का मिसयूज बहुत हो चुका है। अब हम लोगों को अपना मिसयूज रोकने की ज़रूरत है। हम आपको अभी भी बराबरी का दर्जा दे रहे हैं, लेकिन देखिए कई ऐसे रिश्ते भी होते हैं, उनमें से एक ऐसे रिश्ते में मैं खुद रहा हूँ। हम बोलते तो हैं कि पति पत्नी का रिश्ता बराबरी का होना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि लोग बराबरी को पचा नहीं पाते। अगर आप किसी ऐसे शख्स से मिले हो जो जिसको आप 50% दे रहे हो ना, तो वो 51 चाहने लगे, तो फिर यू विल मेक श्योर कि फिर तुम 49 पे रहो बस। जरूरी हो जाता है, क्योंकि तुमको बराबरी का दर्जा दूंगा तो फिर तुम 51 चाहोगे, तुम मेरे को ही काटना चाहोगे। घरों में, रिश्तों में भी ये चीज़ होती है, सच में होती है, कि आप अपनी तरफ से रिश्ते को बराबरी का दर्जा देना चाहते हो, लेकिन सामने वाला आपको ओवर पावर करता है। ये क्यों खा रहे हो, वो क्यों पी रहे हो, कितने बजे आओगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सफोकेशन और, कैसे बताऊं आपको, मैं मुझे समय इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं गलत शब्दों का चयन नहीं, बिल्कुल समय लेके बोलिए। कंट्रोल और कंसर्न अलग अलग चीजें हैं। हम लोग कई बार कंट्रोल, मतलब कंसर्न शो करने के नाम पे कंट्रोल करने लग जाते हैं। कहाँ हो तुम, कितने बजे आओगी, किसके साथ हो। ये आप कंसर्न शो नहीं कर रहे हैं, ये आप कंट्रोल कर रहे हैं। और वैसे ही सिक्योरिटी और सफोकेशन अलग अलग चीज है। आप बोलते हैं मैं तुमको सिक्योर करने के लिए कर रहा हूँ, सामने वाले को सफोकेशन होने लग जाती है। तो वो जो रिश्तों में होता है ना, वही हमारे साथ बहुत समय से हुआ है कि हम आपको बराबरी का दर्जा आज भी देने को तैयार है, लेकिन आप फिर बराबर रहो ना। फिर आपको और चाहिए 51 मत होइए, आप 51 मत रहिए, तो हम आपको 50 दे देंगे। और आप 50 में हो नहीं, आपको हम 50 दे रहे हैं, तो समझो कि हमारा हाथ ऐसा है। तो आपका हाथ ऐसा है तो फिर ठीक है, क्या हो गया, हम दे रहे हैं खुशी से, आप ले लो खुशी से। लेकिन आप जब ये बोलते हो ना कि नहीं नहीं, ये जो पूरा हलाल सिस्टम है, आपको अगर नहीं मालूम है तो
और ये सब हमारे में कुछ नहीं है, हमारे में कन्वर्जन नहीं है। हम थोड़ी ना बोलते हैं कि कोई अपना संप्रदाय या अपना भगवान छोड़ के शिव को या विष्णु जी को मानने आ जाए। तो फिर आप क्यों बोल रहे हो ये करने? मैं आपका भगवान नहीं मान रहा हूं तो मैं काफिर हो जाता हूं, आप मेरा भगवान नहीं मान रहे हो तो आप भी तो काफिर हो गए ना मेरे लिए। तो आपके में लिखा हुआ है कि अगर जो काफिर है उसको उसका कत्ल कर दो। तो अगर मैं आपकी बात मानने लग जाऊं तो इस देश में कत्लेआम मच जाएगा, क्योंकि फिर मैं आपके ग्रंथों के हिसाब से चलूंगा तो मैं अपने भगवान को मान के बोलूंगा कि आप काफिर हो। बिल्कुल। तो सोचो क्या होगा इस देश में, है ना। तो इस तरीके की चीजें क्यों आती हैं? अगर मेरा मंदिर है तो दे दो ना मेरे को। तो मेरे को एक मंदिर क्यों नहीं ऐसा हो सकता है भाई? मेरे हिंदू धर्म में पहले जो जो कुरीतियां रही हैं उसको समय के साथ मैं अपनी गलती मान के, अपने पूर्वजों की गलती मान के उन कुरीतियों को ठीक किया हूं ना। सती प्रथा हटाया हूं, चाइल्ड मैरिज हटाया हूं, दहेज हटाया हूं, प्रमाणित है। बिल्कुल। है और कानून बना के हटाया हूं हाँ। कि कोई करेगा तो जेल में डाल देंगे, डंडा भर देंगे तुम्हारे अंदर। हुआ है। आपको अगर लग रहा है कि हाँ हमारे पूर्वजों ने गलत किया कि किसी मंदिर को तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद खड़ा कर दिया, तो क्यों नहीं आप मिलके हमारे पास आगे बढ़ के आओ? कितना सुंदर हो जाए कि आप आओ और बोलो यार हमारे दद्दू लोग ने गलत किया था यार, सुनो ना। हम क्योंकि मस्जिद वो जगह नहीं होती कि वो उस जगह पे ही नमाज पढ़े, नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती। सुनो ना, हम उसको ना बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट ला के, जितना क्लोज टू वो जैसा था ना पहले, वैसा ना हम लोग बना के देते। वक्फ बोर्ड बनवा के देगा तुमको। सॉरी, हमारे पूर्वजों से गलती हुई थी। आप मेरा एक मंदिर बना दो, बोलो उसका पूरा रख रखाव हम करेंगे, इसमें जो वॉचमैन बैठेगा वो हम बैठाएंगे, इसमें साफ पानी, इसके अंदर जो गौशाला बनेगी उसका ख्याल हम रखें। हमारे पूर्वजों ने जो गलतियां की हैं, आज तुम्हारे साथ प्रेम बनाने के लिए हम उसको, उस गलती को मान के सुधारने को तैयार। आप मेरा एक मंदिर बनाओ ना। जो देश और जो रिलीजन ने पूरी दुनिया में आपका पहला मस्जिद बनाया था, आप मेरा एक मंदिर बनाओ, मैं आपका 10 मस्जिद बनवाऊंगा। मैं आपसे उधार नहीं मांग रहा हूं यार, मैं आपसे अपनी खुद की चीज वापस मांग रहा हूं। मेरी मान्यताएं हैं वहां पे, तो दे दो ना मेरे को। ठीक। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो हम भी ऐसा करेंगे, और आप जो कर रहे हैं उसी के हिसाब से हम भी कर रहे हैं। तो शांति है तो युद्ध है, तो नरसिम्हा है तो बुद्ध है। आप चुन लीजिए कि आपको शांति और बुद्ध देखना है या नरसिम्हा और युद्ध देखना है।